नमस्कार साथियों, सभी दोस्तों को। आज मैं आपको मिलाता हूँ हर घर शिक्षा टीम हर घर शिक्षा है इसके संस्थापक रोहित मीणा से, जो काफ़ी समय से गरीब बच्चों को, असहाय अनाथ बच्चों को और शिक्षा के क्षेत्र को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उनसे आज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। वैसे तो उनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं इस क्षेत्र में काफ़ी टाइम से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। मेरा भाई छोटा, आप बताना चाहेंगे? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भाई। जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित मीणा है और मैं खानपुर मीणा, धौलपुर, राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। और ये हमारी हर घर शिक्षा एक टीम है हमारे सभी युवा साथियों की, जिसमें युवा ही नहीं बच्चे भी हैं और हमारे संरक्षक भी हैं। सभी लोग इसमें संघर्षित हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो सर ये हमारा संपूर्ण टीम का पूरा प्रयास है, किसी एक रोहित का नहीं है सर। अच्छा, जी हर घर शिक्षा की शुरुआत आपने कैसे की, कहाँ से की, आप बताना चाहोगे जी, हमारे लोगों जिस को? प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा सर, हर घर शिक्षा की शुरुआत आज से लगभग 3-4 साल पहले 2022 में, अगस्त 2022 में शुरुआत 2022 हुई में। थी। और इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी, जिसमें क्या है कि मैं बाहर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया था। हुँ, तो मैं गाँव में बहुत लंबे समय से मैं गाँव में रहा नहीं था। तो मेरा जब 4-5 बच्चों को गाली देते हुए मैंने रास्ते में देखा, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पे जाता था। हाँ। तो उनको गाली देते हुए मैंने देखा, सुना, तो मेरा दिल झकझोर दिया उस सीन को। और जब मैंने फिर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा, मैंने कि इसको कैसे सुधारा जाए इन बच्चों को, तो मैं अगर उनको डायरेक्ट अगर मारता, सर मैं अच्छा, बताना सुधरने की चाहूँगा, आपके अंदर भावना जगी। अगर मैं डायरेक्ट उन बच्चों को मारता, हाँ, तो अगर बुरा आप लग भी, सकता तो उनके अभिभावक आपको गाली-गलौच करते, गाली-गलौच लड़ाई करते, करते। बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए एक माध्यम ढूँढा जाए, जिससे ये बच्चों में एक शिक्षण व्यवस्था और इनकी जो इस प्रकार की गाली देने की कुरीतियाँ हैं, इसको खत्म किया जाए, भविष्य अच्छा बने। भविष्य अच्छा बने। तो तो फिर इसका मैंने उन बच्चों को 5 बच्चों को उस मंदिर पे जहाँ गाली दे रहे थे, उनको वहाँ रोज़ाना बुलाना शुरू किया और और पढ़ाना शुरू किया। टॉपियों में टॉपी देता था, तो डेली उनकी रुचि बढ़ी और पढ़ाना शुरू किया सर। आपने इस संस्था का नाम हर घर शिक्षा ही क्यों चुना? देखिए शिक्षा से, क्योंकि हमारा सर कार्य मोस्टली शिक्षा पर है और शिक्षा से सभी लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए हमारा ये जो टाइटल है, मेन टाइटल हर घर शिक्षा संस्था के नाम से है और इस अभियान जो है हर घर शिक्षा घर घर शिक्षा के नाम से है सर। अच्छा, इसका मिशन और उद्देश्य क्या है? आगे ऐसे इसका उद्देश्य लोग जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है आपकी हर घर शिक्षा संस्था का? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, उद्देश्य तो हमारे बहुत कुछ हैं। हमारे गोल्स और फ्यूचर्स, तो हमारे सपने तो बहुत देख रखे हैं, लेकिन एक बेरोजगार हालत में यूथ क्या कर सकता है, तो इसलिए हमारे अभी उद्देश्य अपने स्तर तक हैं। जितना अपन यूथ और युवा जितना कर रहा है बच्चों के लिए, उतना कर रहा है। जैसे प्लांटेशन, पौधेरोपण करते हैं हर साल बिल्कुल। अपन, और जैसे ज़रूरतमंद को कोई पुस्तक डोनेट करते हैं, कोई बुक्स वगैरह डोनेट करते हैं। हमारे जैसे 4 सेंटर चल रहे हैं, उन सेंटरों को अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है, क्योंकि हमें कोई यूथ नहीं मिला वहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन अच्छा, 2 सेंटर अभी भी संचालित हैं। 2 और अब संचालित है, आगे और बढ़ाना चाहते हैं उनको। आगे हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि प्रत्येक गांव में एक हर घर शिक्षा सेंटर बने, 1 अच्छा, से 12वीं तक के बच्चे, क्योंकि स्कूली बच्चे अगर उनकी नींव बिल्कुल। मजबूत हो जाएगी, तो वो फिर कंपटीशन में कहीं कॉम्पिटिशन भी पीछे नहीं कहीं रहेंगे भी रहेंगे, और आगे उनको बढ़ेंगे। नई-नई स्किल्स बच्चापन से ही मिलती हैं। तो वो भविष्य में अपना खुद का स्वरोजगार भी चला सकते हैं। जैसे आज मैंने शुरू से मेहनत की, मैं बिल्कुल, पढ़ाई में अच्छा था, तो आज मैंने देखो किस तरीके से हर घर शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म बनाया। बिल्कुल तो बनाया इस जा तरीके से बच्चे अपना किसी भी इंजीनियर फील्ड में, कहीं भी नीट जैसे फील्ड में, कोई भी कई टेक्नोलॉजी आ गई है एक आजकल। तरीका से शिक्षा का क्षेत्र का जागरूक करना है आपका। बिल्कुल सर। और अब तक की आपकी हर घर शिक्षा की उपलब्धियाँ क्या रही हैं? जो देखिए हर घर उपलब्धियाँ होती शिक्षा हैं? की उपलब्धियां तो हमें देखो, नेशनल लेवल पर सम्मानित हो चुके हैं अपन जयपुर में। और हमें कई इंटरनेशनल सेमिनार हुए हैं, नेशनल सेमिनार सॉरी, उनमें भी अपन सम्मानित हुए हैं। कई नेशनल, कई जिलों में, कई स्टेट में भी अपनी टीम को सम्मानित किया गया है इन कार्यशैली के लिए। और माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने अभी पिछले 15 अगस्त पर भी हमको सम्मानित किया अच्छा, था। आपको तो स्टेट लेवल पे भी सम्मानित किया गया है आपकी संस्था को, टीम हर घर शिक्षा को, शायद मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी। तो आपको कैसा फ़ील हुआ था? जी, मथुरा में हमारे टीम के, हमारा यही रहता है कि हर जगह टीम के साथ ही जाते हैं। हमारे हाँ, 5 सदस्यीय टीम जाती है, तो उनको जो फ़ील आता है वो वास्तव में एक ऐसा लगता है कि अगली बार इस जो कार्य है हमारा सेवा का, इसको और बेहतर कैसे किया जाए? जिसका परिणाम आप लोग धौलपुर वासी देख रहे बिल्कुल। हैं कि शुरुआत में हम 4 बच्चों से शुरू हुए, आज हमारे 1700 बच्चे परीक्षा देते हैं। आपकी कोई ऐसी रोचक कहानी जिस संस्था से चलाने पर आपको प्राप्त हुई हो, फ़ील हुआ हो, कोई रोचक कहानी इससे संबंधित?
आपने देखिए कुछ अच्छा किया हो और लोग बाग उसका नेगेटिव प्रभाव निकाला हो, ऐसा कोई रोचक देखिए कहानी? ऐसी रोचक कहानियां कई हैं जिनसे हमें लोगों ने जैसे शुरुआत में मैं बच्चों को पढ़ाने जाता था, तो जैसा कि गांववासी कई बाहर के लोग, तो मैं डंडा लेके जाता था तो लोग बाग बोलते थे पागल हो गया है, बच्चों के पीछे पड़ रहा है, अच्छा। जैसे एक जानवर के पीछे जो उसका मालिक पड़ता है। तो इस तरीके से लोगों ने कई अफवाहें उड़ाई, लेकिन हम उन अफवाहों के पीछे नहीं गए, हम अपने कार्यशैली पर ध्यान दिया और आज इसका परिणाम आपके सामने है। हमारे और सामने उसके है। बाद आप अभी रिसेंटली एक शादी करवाई थी विधवा महिलाओं की, जो जन सहयोग से हुई थी, जिसमें बिल्कुल। आपने देखा था कि किस तरीके से हमको टारगेट किया गया था, लेकिन फिर भी हम उन चीजों से हारे नहीं और आप अपन लगातार आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते रहे। अच्छा। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा युवाओं को, और जो भी हमारी नई युवा पीढ़ी है, कि आप किसी भी लोगों की बहकावे में नहीं आए, अपने गोल को ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो आपको कोई भी मुसीबत पीछे नहीं रोक सकती। आपने काफी चुनौतियां आपके सामने आई हैं, पर आप लगातार संघर्ष करते गए हुए हैं। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका टीम का सिस्टम क्या है, वर्किंग करने का सिस्टम कैसा है आपका? देखिए टीम तो देखो, टीम हाँ एक लीडर होता है, और लीड जिस तरीके से अच्छी करता है तो उसकी मतलब टीम भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो हमारी टीम क्या है कि हमारी टीम बेरोजगार टीम है, युवाओं की यूथ की टीम है। हम उनको कभी परेशान नहीं करते हैं, कार्यक्रम होता है उनको सूचना देते हैं और उनको जो भी कार्य अपने रूपरेखा होती है उनको दे देते हैं, सौंप देते हैं कि आप इस कार्य को करना है, और वो अपने कार्य को समर्पण भावना से करते हैं, करते प्रत्येक हैं। टीम का साथी। तो जिस तरीके से ये टीम चल पा रही है सर। तो जो शिक्षकों की भूमिका इतनी कितनी महत्वपूर्ण होती है, एक अच्छे शिक्षक की भूमिका इस स्टूडेंट लाइफ में, उसका कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में होना, अच्छा शिक्षक होना? देखिए जैसे अच्छा शिक्षक होना, एक जैसे एक विद्यालय में एक शिक्षक विद्यार्थियों को, हजारों सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अगर एक शिक्षक अच्छा हुआ तो सैकड़ों विद्यार्थी उस स्कूल से अच्छे निकलेंगे। आगे अगर एक निकलेंगे। शिक्षक ही मतलब जैसे आलसी निकला, वो नहीं पढ़ाएगा, जैसे पूरा सिलेबस नहीं कवर कराएगा पूरी साल में, हाँ तो तो सर मैं बताना चाहूंगा कि वो बच्चे भी अगली अगली क्लास में जब प्रमोट होंगे तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो एक शिक्षक की भूमिका यही है कि वो अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छे ठीक प्रकार से निभाए। ईमानदारी के तरीके से जी निभाए। जी। तो मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा, जो बच्चे बच्चे होते हैं और उनके अभिभावक, बच्चों और अभिभावक को क्या संदेश दोगे आप, उनके परिवारजनों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए बच्चे और अभिभावक हमारे लिए सब कुछ हैं, और उनसे ही आज हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जमाया है कि ये टीम अच्छा कार्य कर रही उनके है। लिए आगे का संदेश क्या है तो आपकी हमारा तरफ से? आगे का संदेश बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए यही है सर, कि हमारे बच्चे और अभिभावक अभिभावक बच्चों पर ध्यान दें, और बच्चे अभिभावकों की बातों को माने, और अपनी पढ़ाई का जो स्तर है उसको और बेहतर, दिन प्रतिदिन हर चीज नई नई चीज सीखते जाए। नई चीज हम, सीखते मेरा जाए। टारगेट यही रहता है कि मैं गलत चीजों से भी सीखता हूँ और अच्छी चीजों से सीखता हूँ, हर चीज से कुछ सीखने को मिलता है सर। तो यही मेरी प्रेरणा है उन लोगों को। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है इस संस्था को लेकर के? आपके फ्यूचर प्लान या आपके आगामी प्रोग्राम क्या है 2026 में, इस नई साल में? देखिए हमारे अभी हमारे जो लिस्ट है, रूपरेखा है, वो हमारे साथ है। जैसे जनवरी में अभी 26 जनवरी का प्रोग्राम रहेगा, इसमें हम बच्चों को नोटबुक डोनेशन का कार्य करेंगे। फरवरी के अंतर्गत हमारी एक टीम की मीटिंग होगी, जिसमें बैठकर और रूपरेखा बनाई जाएगी किस तरीके से। और मार्च के अंदर हम बच्चों की ट्रिप का प्लान करेंगे होली के अवसर पर, जो बच्चे विनर रहे हैं। और फरवरी के अंतिम सप्ताह में बच्चों का रिजल्ट घोषित करेंगे इस वार्षिक कौशल बाल प्रतियोगिता के लिए, जिनकी कॉपियां अभी रनिंग में सर। और इसके बाद अप्रैल में अपन सम्मान समारोह की बात करने जा रहे हैं, कि सम्मान समारोह में हमारे इस बार, पिछली बार हमारे 3-4 आईएएस आए थे, इस बार अच्छा। 5-6 आईएएस और कैरियर काउंसलिंग के लिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के जो मेन लीडर हैं उनको बुलाया जाए, ताकि कैरियर काउंसलिंग, जो 12th पास बच्चा हो चुका है उसको पता चले कि नीट कैसे करनी है, इंजीनियरिंग बीटेक कैसे करनी है, वो सब अपन लाने की कोशिश करेंगे। और मई में हमारे शिक्षा के लिए जागरूकता, मई जून में जागरूकता अभियान चलाएंगे, यानी जो अच्छा। अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे जैसे हैं। गांव के अंदर देखा जाता है कि अनाथ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं तो पढ़ उनके लिए पाते हैं। विशेष क्लासेस लगवाएंगे और उनकी जनगणना करेंगे कि किस गांव में कितने अनाथ बच्चे हैं। कितने फिर बच्चे उनके लिए अपन अनाथ बच्चों के लिए स्पेशल किट स्पेशल वितरित करेंगे। किट वितरण, फिर उसके जैसे बाद उनकी क्लास लोगे उनकी आप? क्लास अपन उस गांव में या फिर एक जगह चिन्हित करेंगे, वहां उनको क्लासेस चलाएंगे, क्योंकि हमारा विशेष फोकस गरीब, असहाय, विधवा, जो अनाथ बच्चे हैं उन पर है हमारा विशेष फोकस। बहुत अच्छा काम है सर ये।
इसके बाद हमारा जुलाई में बारिश का सीजन रहता है, तो उसमें प्लांटेशन रहेगा हमारा। इसके बाद अगस्त में 15 अगस्त रहता है, उसमें भी अपन डोनेशन का कार्य करेंगे बच्चों के लिए, जो पुस्तकें वितरण है। इसके बाद सितंबर माह में अपन सोच रहे हैं कि जो महिलाएं हैं घर पर बैठी रहती हैं सर, मैं बताना चाहूँगा जो गरीब महिलाएं हैं, तो उनके लिए नई नई स्किल्स लाने का प्रयास करेंगे। जैसे सिलाई मशीन है, अच्छा। और जैसे कि अचार के डिब्बे बनते हैं, अचार बनता है तो उनको डिब्बे में पैकिंग करते हैं मतलब कई। समाज की जो महिलाएं वो घर पे ही वर्किंग कर सके, हाँ, आमदनी हाँ, रोजगार बिल्कुल बढ़ाओगे आप एक घर पे बैठे। स्वरोजगार अपन सोच रहे हैं कि हाँ, उनको किस स्वरोजगार। तरीके से एक स्किल्स लेकर आए और वो हाँ, अपने जो घर पर फाउंडेशन वगैरह प्रोडक्ट को चलता है बनाए और बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों से उनको जोड़ें जोड़े, और फिर वो बिचे, तो उनको क्या है कि आमदनी, आमदनी तो होगी। एक गरीबी से जो गरीबी रेखा के नीचे है, नीचे है ना, तो उनको ऊपर उनको लाने का ऊपर स्तर लाने का ये प्रयास आपकी करेंगे। संस्था का है। और उसके बाद 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाएंगे अपन लोग हमारी टीम के साथ, तालाबसाही पर रहेगा। इसके बाद नवंबर में अपन कैरियर काउंसलिंग करते हैं, प्रत्येक स्कूल में जाते हैं, जैसे इस बार भी गए थे, अगली बार भी हर स्कूल में जाएंगे, तो उसमें अपन बताएंगे कि बच्चा 12th के बाद क्या कर सकता है। जैसे एनसीसी और एनएसएस के सर्टिफिकेट सर आगे बिल्कुल बहुत सर। फायदा देते हैं, तो 10th में भी हो जाते हैं, तो उनकी जानकारी अपन देंगे। दिसंबर में हमारी वार्षिक कौशल बाल प्रतियोगिता होगी, बाल जिसमें प्रतियोगिता इस बार 1700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अगली बार बहुत 1700 बच्चों ने किया था। हाँ सर। अच्छा, अब की बार आगामी आपके क्या रहेगी कि इससे भी ज्यादा रहे? आगामी हमारे सेंटर भी बढ़ेंगे, इस बार 2 सेंटर थे, आगामी अच्छा। हम उपखंड स्तर पर अलग अलग सेंटर बनाने की कोशिश अच्छा, करेंगे। फिर इसका वार्षिक जो तुम्हारा कौशल है वो रहता है प्रोग्राम, वो कैसे रहेगा? हमारा वार्षिक में इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान वाले रहेंगे। अच्छा, जिनका जो आपके द्वारा अभी एग्जाम लिया गया था हाँ हाँ हाँ। उनको फर्स्ट सेकंड। जी। आपका ऐसे इसमें कभी चुनौतियों का सामना करना हुआ हो, सबसे अच्छा साथ किस अधिकारी ने दिया है? पुलिस प्रशासन को मान के चलते हैं, सबसे ज्यादा देखिए आपको समर्थन दिया हो? हमारे लिए पूरी टीम ने सबसे पहले साथ दिया है, हाँ। और पूरी टीम ने ही ये प्रयास आज हर घर शिक्षा का नाम आज स्टेट लेवल पर लेकर गए हैं। हर किसी के मुंह पर हर घर शिक्षा आती है तो शिक्षा का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, तो टीम ने समर्पण भाव दिया है। उसके बाद जिला प्रशासनिक सहयोग अच्छा रहा है, जितने भी जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने। मैं आपसे एक नाम पूछना चाहूंगा सबसे अच्छा, जिसको आप देख करके आगे बढ़ने की चाह हुई हो आपको? जैसे कि हमारे सुमित मैणा जी हैं जो आईपीएस रहे हुए हैं धौलपुर के धौलपुर अंदर, जिले से रहे थे। उन्होंने हर समय हमारे कठिन परिस्थितियों में साथ दिया है, और हर समय हमने जब भी उनको पुकारा है कि हमारे इस प्रोग्राम में आना है सर आपको, तो वो हमेशा तत्पर रहते थे सर। और उनकी जो कार्यशैली थी धौलपुर जिले में, धौलपुर जिलेवासी बहुत जानते अच्छी हैं, थी, हाँ। बहुत शानदार रही है। तो उनका जो टीम वर्क था पुलिसिंग के लिए, उसी प्रकार का बहुत ही हम टीम ईमानदार वर्क था। कर रहे हैं अच्छा, जी। आज वो आपको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि मेरे हाँ। द्वारा जो उनके लिए सपोर्ट दिया गया था, उस सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ चुकी है ये संस्था, जी। जो स्टेट लेवल पर भी अपना सम्मानित हो चुकी है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, उनको भी, सर को भी बहुत प्राउड फीलिंग होती है। जैसे पिछली बार आए थे तो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि किस तरीके से मैं पहले प्रोग्राम में आया था तो मंदिर में प्रोग्राम हुआ था, और बिल्कुल। इस बार मतलब एक बढ़िया जो ग्राउंड में ये मान लो। बढ़िया जो होता है ना, जैसे पैलेस में प्रोग्राम हुआ अच्छा, है, पैलेस बढ़िया में। वीआईपी। हाँ, तो वो गार्डन समझ में रहे हुआ थे था। कि मैं पहले प्रोग्राम में आया था तो किस तरीके से टीम के कम लोग थे, और उनके जैसे पहले प्रोग्राम में आए थे हाँ। उसके अगले ही दिन टीम के मतलब साथ सैकड़ों लोग जुड़ गए सैकड़ों थे। लोग, मतलब काफी उपलब्धियां एक तरह से आपने हासिल कर ली थी, काफी लोग आपसे जुड़ गए थे, आप पे भरोसा हो गया था। जी। अच्छा, मैं आपसे ये एक बात और पूछना चाहूंगा सर, आप अपने गांव के लिए क्या उद्देश्य वो देना चाहते हैं, संदेशा गांव के लोगों गांव को? के लिए यही है कि अधिक से अधिक अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करें। गांव में जैसे ढोंग पाखंड जैसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे रामायण करवाते हैं, कथा भागवत करवाते हैं, और भी कई कीर्तन करवाते हैं, उनकी भजन। जगह तो पढ़ने उनकी वाले बच्चों जगह की आप उन्हीं चीजों को कराएं, लेकिन उनमें शिक्षा का टून जोड़ें। टून जोड़े। जैसे आप उन्हीं चीजों को कराएं, जैसे रामायण में भी ऐसे ऐसे पार्ट थे सर कि उनमें भी, इन चीजों से मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, इनसे भी अपने को संस्कृति सीखने को मिलती है, कैसे राम अपने पिताजी के चरण बिल्कुल। स्पर्श करता था, लेकिन अच्छा। उन चीजों में शिक्षा को अधिक प्रमुखता दें। मेरा उद्देश्य यही रहेगा, उन चीजों को भी चलाएं लेकिन शिक्षा अधिक प्रमुखता दें सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे हमारे ग्रामीण स्तरों पे स्कूलों की हालत बहुत खराब है, बदतर है। आपको तो स्कूलों में सुधार के लिए आपसे मैं चाहूंगा कि क्या करना चाहिए, उनके लिए एक संदेशा जाए, जिससे जैसे ग्रामीण ग्रामीण इलाके होते हैं, जैसे हमारा गांव खानपुर ही देख लो आप, उसके स्कूल की हालत खराब है, तो उसका अच्छा स्थिति सुधार किया जा सके, ऐसी कोई उनके लिए कोई वो दो जिससे उन पे पहुंचे बात, जो गाइड करे आपको। देखिए खानपुर का स्कूल पहले से अभी स्थिति अच्छी है, जैसे कि हमने नहीं, मैं खानपुर की बात नहीं कर रहा, वो तो एग्जाम्पल दिया।
नेचुरली कोई दूसरा स्कूल भी हो सकता है ग्रामीणों में, ग्रामीण जी। इलाकों में। देखिए स्कूलिंग के लिए अपन ये बात करते हैं कि सबसे पहले तो उसका जो प्रिंसिपल और टीचिंग स्टाफ है वो अगर समर्पित हुआ तो मैं मानता हूं कि स्कूल कौन सा भी हो वो उच्च स्तर तक लाया जा सकता है, जिसका उदाहरण आप बरौलीपुरा स्कूल को अभी विजिट करना, उसमें शानदार बना रखा है उन लोगों ने। क्योंकि एक स्कूल का जैसे हमारी टीम है तो लीडर अच्छा है तो उसकी टीम अच्छी है, इसी तरीके से अगर प्रिंसिपल अच्छा है तो शिक्षक भी उसके अनुदेश में काम करेंगे। और बच्चों का यही है कि अगर टीचर की गाइडलाइन में रहेंगे, उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो वो और स्कूल अच्छा बन सकता है। अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। और अभिभावक और गांव के ग्रामीण हर 6 महीने में हर मंथ तो नहीं जा सकते, अगर हो सके तो हर मंथ जाएं। हर 6 महीने में स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ के साथ टीचिंग वो मीटिंग करें और स्कूल की जो कमियां हैं, बच्चों की जो कमियां हैं उनको सुने और उन पर वर्क करें तो स्कूल सुधर सकता है। आप उन माओं को क्या कहना चाहोगे जो खुद इतना संघर्ष करके, गरीबी में संघर्ष करके दूध बेचती हैं ग्रामीणों में और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उन माओं के लिए आप कैसे सम्मान देना चाहोगे? कभी आपको मौका मिले, ग्रामीण स्तर पर प्रतिभा सम्मान समारोह करा जाता है, तो उनकी जगह अगर उनके माँ को सम्मान दिया जाए तो आप कैसा लगेगा? कैसे सम्मान दोगे उनको? देखिए, आपकी बात जायज़ है और इस बात को हम इस बार सम्मान समारोह में रखेंगे कि इस बार हम बच्चे के साथ उनके माता-पिता दोनों को सम्मानित करेंगे। और जिस प्रकार एक माँ ने अपने बेटे के लिए संघर्ष किया है, किस तरीके से 9 महीने अपने पेट में रखती है और उस तरीके से हम आज एक बाल्टी को पूरे दिन भर नहीं उठा सकते, वो अपने पेट में 9 महीने कैसे एक बच्चे को रखती है। वो तो एक जन्म देने में संघर्ष हो गया है। हमारे स्तरों, ग्रामीण स्तरों में देखा जाता है, हमारे ज्यादातर हमारे ही समाज में नहीं, सर्व समाज में देखा जाता है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बहुत ज्यादा संघर्ष करती है। देखिए, एक घर की अगर माँ शिक्षित, मैं यही कहूँगा कि आज की जो बेटियाँ हैं, उनको अधिक से अधिक पढ़ाएँ। अगर बेटियाँ शिक्षित होंगी, कल दूसरे परिवार में जाएँगी, तो वहाँ वो दूसरे परिवार को और शिक्षित करेंगी। तो बेटियों को अधिक से बिल्कुल। अधिक पढ़ाएँ और अगर बेटियाँ शिक्षित होंगी, तो वो पूरे परिवार को मतलब एक शिक्षा का माहौल बना सकती हैं और बढ़िया तरह बना सकती हैं। क्योंकि एक परिवार ही एक माँ से ही चलता है, एक लेडीज़ से ही चलता है, एक नारी से ही चलता है। सर, आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। ऐसे स्टूडेंटों, बच्चों की लाइफ में मोबाइल का प्रभाव पॉजिटिव भी है और उससे ज़्यादा कहीं नेगेटिव भी है। तो मैं आप बताना चाहूँगा कि अभिभावकों तक पहुँचे, उन बच्चों आपको जो आप पर पढ़ते हैं या आपको देखते हैं, उन तक आपकी बात पहुँचे। उनका पहले तो आप पॉजिटिव बताइए मोबाइल का और उसके बाद नेगेटिव बोलिए। देखिए, नेगेटिव तो हर किसी को पता है और पॉजिटिव यही है कि देखो आजकल एआई आ गया है सर, आपको भी पता है। तो एआई से हर तरीके से आप लोग अपना क्वेश्चन कोई भी तरीके से स्किल्स निकाल सकते हैं। और अगर मोबाइल का जैसे पॉजिटिव वे में बात करें तो कई जैसे फाइल्स हैं, पीडीएफ हैं, आजकल ऑनलाइन स्टडी है, वो बेहतर तरीके से आ रही है। ये तो पॉजिटिव वे है। जैसे चैट जीपीटी ऐप चैट है, जीपीटी उससे हम है। हल कर सकते हैं। हाँ। और न इसका काफ़ी लोगों में नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है। आजकल बच्चों मोबाइल में गिदक गए, मोबाइल चलाना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो उन अभिभावकों भी उनको भी बताओ उनका भविष्य कैसे खतरे में है एक मोबाइल से? देखिए, मोबाइल से बच्चों का भविष्य खतरे में है क्योंकि एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी का आ जाता है, जैसे एक मानसिक विकृति हाँ। और एक शारीरिक विकृति, क्योंकि आँखों का खराब होना मोबाइल से होता है, जिसमें कई प्रकार की रे निकलती हैं। उसके बाद अगर मोबाइल के अंदर कोई सिस्टम नहीं चल रहा, जैसे हम चल रहा है और चलते-चलते जैसे गेम है, गेम पैसे वाला खेल रहे हैं अपन और पैसे में हमने 50 रुपए लगा दिए और हम 50 जीत गए तो हमारे पास 100 हो गए। अगली बार हमें एक लालच मिल जाता है कि इस बार 100 हो गए तो 100 लगा के देखूं 200 मिलेंगे, लेकिन उसको लॉस चला जाता है तो वो एक डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये एंजाइटी, तनाव जैसी बीमारी हो जाती है। इसके बाद एक सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पर कई अच्छी चीज़ें आती हैं और कई नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव भी आती हैं, तो आती हैं। वहाँ से बच्चे के इमोशंस डेवलप होते हैं, कई गलत नीतियों में चला जाता है गलत बच्चा नीतियों में चले और जाते हैं, अच्छी गलत चीज़ों में कर्मों, आता है। गलत क्योंकि संगत भी। सोशल मीडिया, मैं तो यही कहूँगा कि अगर जब तक नौकरी नहीं लगती, अगर नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना है आपको, जब तक नौकरी नहीं लगती मोबाइल रखो साथ में, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों को बैन कर दो तो आपकी नौकरी में 5 साल लेट लगेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी नौकरी लग जाएगी। अच्छा, ऐसे बच्चों में मोबाइल चलाते हैं तो उनकी हैबिट पड़ जाती है मोबाइल चलाने की। अगर इतना टाइम बचपन होता है, उनकी नींव मजबूत होती है तो आगे का भविष्य मजबूत होता है। आजकल ये चल रहा है कि बच्चे मोबाइल में ही चलाने में ज़्यादा बिजी है छोटे, तो उनकी हैबिट मोबाइल चलाने में, उनकी रुचि होती है वो मोबाइलों में ही रह जाती है। तो उन अभिभावकों को भी बताइए कि मोबाइल
उतना ही यूज दे अपने बच्चों को यूज करने के लिए देखिए, मैं तो दे, यही कहूंगा लिमिटेड टाइम कि के लिए। 1 से 12वीं तक तो बिल्कुल मोबाइल देने की आवश्यकता नहीं है बच्चे को, क्योंकि 1 से 12वीं तक कोई मोबाइल का काम नहीं आता है, रेगुलर बच्चे स्कूल जाते हैं। बात आती है कॉलेज में, जब बच्चा जाता है तो उसकी कॉलेज के वाले कॉलेज का ग्रुप बनाते हैं, जहाँ उसके मैसेज आते वहां हैं, तो तो युवा वहाँ समझदार उसको हो जाता है। उसको फ़ोन दें, लेकिन सोशल मीडिया ना चलाने को कहें। सोशल मीडिया से अगर दूर रहेगा तो वो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आने वाले समय में बेहतर कर पाएगा, गवर्नमेंट जॉब ले पाएगा। अगर सर आपसे मैं एक लास्ट बात और कहना चाहूँगा, ऐसे हम हर घर शिक्षा संस्था है आपकी, इसका मैं एक कहते हैं ना एक लाइन में या 2 लाइन में इसका वो पूछना चाहूँ, इसकी परिभाषा क्या है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? एक 2 लाइनों में, शब्दों में देखिए, हर आप। घर शिक्षा में जैसे कि नाम में ही सारी चीज़ छुपी हुई है, हम्म, शिक्षा। तो जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर साहब ने, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा, जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। हम्म, तो इसका सीधा-सीधा उद्देश्य यही है कि जितना आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे, उतना ही बोल पाएँगे। जैसा कि मैं बोल पा रहा हूँ, तो जो बिल्कुल। चीज़ें मैंने बुक्स में पढ़ी हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ सर। मतलब शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जैसे जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा, ये आपने सिद्ध कर दिया आज। जी। अच्छा, मैं अपने सभी साथियों से आज इंट्रोडक्शन भी करा दिया, उनकी उपलब्धियां भी बता दी, और शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा एक ये हमने हमारे भाई ने बहुत अच्छी संस्था चलाई है, ग्रामीण इलाकों से लेकर के जहाँ शिक्षा का आज भी अभाव है, स्कूल भी अच्छे बने नहीं हुए हैं, टीचर तक नहीं पहुंच पाते, उन लोगों में जाकर के भाई निःशुल्क चला रहा है। और हमारा इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा, जैसे 10th 12th कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद, ऐसे 10th में या 12th क्लास में पैसे नहीं है कुछ, उनके लिए हमारी शिक्षा टीचर उपलब्ध करवाएगी, अपनी तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यही है ना सर आपका हाँ, उद्देश्य? आज जैसे कि आप बता रहे हैं कि 10th-12th वालों को अपन एक आर्थिक सहयोग देने की बात आर्थिक कर रहे हैं, सहयोग। तो मैं बताना चाहूँगा कि सर, ये बेरोज़गारों की टीम है, अभी इसके पास कोई फंडिंग सुविधा नहीं है, और खुद भी इसमें काम करने वाले अधिकतर बेरोज़गार हैं, तो अपन हर महीने 100-100 रुपए कलेक्शन करते हैं। और अगर कोई बहुत अच्छा, समाज वेरी गुड। सेवी हो, जैसे हमारी पूरी टीम 100 लोगों की है, सैकड़ों लोगों की है, तो हर महीने 100-100 रुपए कलेक्शन करते हैं, जिससे हमारे कई डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम होते हैं सर। और हम चाहते हैं कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कई सहयोगी हों, जो सभी हमारी बाबाओं सबसे निवेदन है। टीम के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनका जैसे कि सर इसमें क्यूआर लगा देंगे, और उससे सहयोग कर सकते हैं सर। अच्छा, और उससे उन आप। लोगों को फिर बेनिफिशियल अपन देंगे सर, बेनिफिट। अच्छा सर, चलो आपके लिए आज इनका इंट्रोडक्शन हुआ, सब कुछ उपलब्धियां बता दी। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस भाई की आवाज को आगे बुलंद करें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने नाम का, अपने गांव का नाम रोशन ही नहीं, जिले का ही नहीं, स्टेट का नाम भी रोशन करे देश के अंदर जाकर के। इसलिए सोशल मीडिया वाले सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से निवेदन है कि जी जान लगा करके आगे लाइक एंड वीडियो एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर।